बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं ग़ुलाम नबी मदनी। आज 27 अप्रैल 2021 है और आज दिन है मंगल का। नाज़रीन काम इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और अफ़गानिस्तान के अंदर होने वाली नई डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको आगाही फ़राहम करेंगे। आप जानते हैं नाज़रीन काम अमरीका ने 1 मई 2021 से अमरीकी फ़ौज को निकाल कर अफ़गानिस्तान को तालिबान के हवाले करना है। ये बाकायदा एग्रीमेंट और मुआहिदा अफ़गान तालिबान और अमरीका के दरमियान आज से 1.5 साल पहले हुआ था, लेकिन महज 4 रोज़ रह चुके हैं। अमरीका के फ़ौजें मुकम्मल तौर पर अफ़गानिस्तान से नहीं निकल पा रही हैं। यही वजह नाज़रीन काम जो अब तक की ताज़ा तरीन इतलात हैं उसके मुताबिक अमरीका 500 से 800 के करीब फ़ौजों को निकाल चुका है, लेकिन अब भी अमरीका के तकरीबन 3000 फ़ौजों में से बाकी 2000 के लगभग फ़ौजी मौजूद हैं, बरकरार हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम CNN जो अमरीका का मशहूर मीडिया नेटवर्क है उसने आज एक और रिपोर्ट जारी कर दी है कि अमरीका की जानिब से 650 ख़तरनाक कमांडोज़ को एक्स्ट्रा तौर पर या आप कह सकते हैं इजाफी तौर पर अफ़गानिस्तान के अंदर मुतय्यन कर दिया गया है। और ये जो ख़तरनाक कमांडोज़ डिप्लॉय किए गए हैं इनका हदफ और मकसद अमरीका के पुरअमन फ़ौजी इनखला को यकीनी बनाना है। आप जानते हैं नाज़रीन काम पेंटागन जो बाइडन की हुकूमत से शदीद इख्तलाफ कर रहा है मुकम्मल अमरीकी फ़ौजी इनखला के हवाले से। अब इसी मकसद के लिए अमरीका ने मज़ीद 650 फ़ौजी अफ़गानिस्तान के अंदर डिप्लॉय किए हैं। यहाँ तक कि कतर के अंदर जो अमरीका का फ़ौजी अड्डा है वहाँ पर 2 अमरीका के ख़तरनाक B-52 बम्बार तैयारे भी हाई अलर्ट हैं। और इसी तरह से अमरीका का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है या बाहरी बेड़ा है वो भी खलीज अरबी के अंदर मौजूद है, जहाँ से अमरीकी फ़ौजियों को निकालने के लिए वो मदद भी फराहम कर रहा है। तो यूँ नाज़रीन काम देखा जाए तो अमरीका इस वक्त एक इंतहाई मुश्किल वक्त में मुश्किल मुसीबत में फंसा हुआ है। एक मुश्किल सिचुएशन है अमरीका के लिए कि एक तरफ से अपने फ़ौजियों को निकालना भी है और असलहे को भी निकालना है और फिर दूसरी तरफ से अफ़गान तालिबान से निमटना भी है। और फिर साथ साथ अमरीका को जो तालिबान की जानिब से धमकियाँ मिल रही हैं कि तालिबान ने कहा है कि 1 मई को अगर मुकम्मल फ़ौजी इनखला ना हुआ, सितंबर 2021 तक अगर डिले किया गया या तातुल किया गया या मुअत्तल किया गया, मौखर किया गया, तो फिर तालिबान अमरीका पर बड़े बड़े हमले कर देंगे। ये वजह नाज़रीन काम अमरीका के CIA और अमरीका के दीगर जो पेंटागन के खुफिया इदारे हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं, मशवरे कर रहे हैं कि अमरीका की फ़ौजों का मुस्तक़बिल क्या होगा और अमरीका तालिबान के साथ किस तरह से लड़ाई कर सकता है या नहीं कर सकता है। यही वजह नाज़रीन काम अमरीका के ज़राए अबलाग पर ये जो खबरें नशर हो रही हैं इनमें कहा जा रहा है कि ये जो 650 फ़ौजी मुतय्यन किए गए हैं ये दरअसल अमरीका ने तालिबान के ख़िलाफ़ एक बड़ी जंग लड़ने के लिए मुतय्यन किए हैं। यहाँ तक कि नाज़रीन काम अमरीका की जो कंपनियाँ हैं जो अफ़गानिस्तान के अंदर इलाकाई कंपनियों के साथ एग्रीमेंट किए हुए थे वो कंपनियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट तो या एग्रीमेंट्स तो ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन बहरहाल नाज़रीन काम अमरीका ब्लैक वाटर जैसे कारिंदों के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के अंदर खून खराबा खून रेजी करने की कोशिश कर रहा है। और इसमें नाज़रीन काम पाकिस्तान को भी थ्रेट किया जा रहा है, पाकिस्तान को भी ब्लेम किया जा रहा है। अमरीका की जानिब से मुख्तलिफ ज़राए अबलाग पर ख़बरें नशर करवाई जा रही हैं कि अब तालिबान की इस्लामी हुकूमत अगर अफ़गानिस्तान के अंदर आ जाती है तो इससे पाकिस्तान को डरना चाहिए। पाकिस्तान को बड़ा ख़तरा है क्योंकि जिस तरह से अफ़गान तालिबान अपनी इस्लामी हुकूमत अफ़गानिस्तान के अंदर बहाल करेंगे, इसी तरह से जो मुसल्लह गिरोह जो पाकिस्तान के अंदर भी इसी तालिबान तर्ज के निज़ाम को लाना चाहते थे वो भी एक्टिव और मुतहर्रिक हो जाएंगे। लेकिन नाज़रीन काम बहुत से लोग ये गलत झूठी प्रोपेगेंडा ख़बरें नशर भी कर रहे हैं। हकीकत में अब ऐसा नहीं है जैसा कि पहले समझा जाता था। एक बात तो नाज़रीन काम यहाँ पर वाज़े तौर पर समझ लेनी चाहिए कि अफ़गानिस्तान के अंदर अमरीकी अफवाज के इनखला के बाद लड़ाई खाना जंगी सिविल वार ज़रूर होगी और ये पिछले 20 सालों से जारी है। ये सिविल वार ही है कि अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस रोज़ाना एक दूसरे के अहलकारों को मार डालते हैं और रोज़ाना अफ़गान तालिबान काबुल फोर्सेस के फ़ौजी अड्डों पर कब्ज़ा कर रहे हैं। और नाज़रीन काम ये सिविल वार ही है कि काबुल के अंदर और दीगर इलाकों के अंदर किस तरह से टारगेट किलिंग के ज़रिए से लोगों को कत्ल करवाया जा रहा है। लेकिन अफ़गान तालिबान अब 20 साल पहले की तरह नहीं हैं, बल्कि वो बहुत एडवांस हो चुके हैं। उनकी जो अपनी मिलिट्री है, जो उनके अपने कमांडोज़ हैं, जो उनके अपने मुजाहिदीन हैं, वो
ख़तरनाक जंगी तरबियतें मशक़ें हासिल कर चुके हैं, जिसके बाद वो सिविल वार पर या खाना जंगी पर बासानी काबू पा सकते हैं। यही वजह नाज़िर काम अफ़गान तालिबान के पास जो फ़ोर्स है, जो उनकी अपनी मुजाहिदीन की तादाद है वो 50,000 से ज़ायद बताई जा रही है, जो इंतहाई ट्रेन हैं, तरबियत याफ्ता हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना जानते हैं। तालिबान इस कदर एडवांस हो चुके हैं कि अमरीका के ड्रोन तैयारों को, अमरीका के जंगी जहाज़ों को और अमरीका के हेलीकॉप्टर्स को वो बासानी मार गिरा सकते हैं। उनके पास अपने रॉकेट्स हैं, अपने उनके पास मिसाइल्स हैं, देसी साख्ता उनके पास है, बम हैं और बहुत सी दीगर टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनकी ख़बरें दुनिया भर के अंदर नशर होती रहती हैं। तो इसलिए ये कहना कि अगर अमरीका अफ़गानिस्तान से फ़ौजें निकालेगा तो खाना जंगी होगी, अफ़गानों का खून बहेगा, तालिबान की हुकूमत नहीं आने दी जाएगी, ये महज प्रोपेगेंडा है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। इसी तरह से ये भी प्रोपेगेंडा है कि अगर अमरीका अफ़गानिस्तान से निकलता है, तालिबान की इस्लामी हुकूमत आती है, तो पाकिस्तान के लिए भी ख़तरा है। पाकिस्तान के अंदर भी जो कलदम TTP के लोग हैं या इसी तरह से दीगर जो मुसल्लह तंजीमों के लोग हैं, वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे, अफ़वाज पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, अवाम को टारगेट करेंगे। बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है। अफ़वाज पाकिस्तान इंतहाई तौर पर मजबूत हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री, पाकिस्तान के खुफिया इदारे, पाकिस्तान की ISI, हुकूमत पाकिस्तान अपने रेट को कायम करना, नाफिज करना जानती है। ऑपरेशन रद्दुल फसाद की कामयाबियों के बाद पाकिस्तान के अंदर हर तरह का अमन व अमान हो चुका है। पाकिस्तान को अफ़गानिस्तान की सरजमीन से जो ख़तरा था कि सिविल वार की शक्ल में या अमेरिका के जाने के बाद ब्लैक वाटर जैसे परिंदों के ज़रिए से अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला हो सकता है, या अशरफ गनी के लोग पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, या भारत के तरबियत याफ्ता दहशतगर्द रॉ एजेंसी के लोग पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। इनके लिए पाकिस्तान ने जो 2600 किलोमीटर से ज़ायद पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर है, वहाँ पर फेंसिंग कर दी है, यानी वहाँ पर बाड़ लगा दी गई है। अब जो भी मूवमेंट होगी पाकिस्तान की मिलिट्री उस मूवमेंट को आसानी से मॉनिटर करेगी और इसी तरह से पाकिस्तान की मिलिट्री हर उस दहशतगर्द पर नज़र रखेगी जो अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान में दाखिल होकर दहशतगर्दी या बदअमनी फैलाने की साजिश करेगा। इसलिए ये कहना कि पाकिस्तान को ख़तरा है, पाकिस्तान को नुकसान होगा, बिल्कुल गलत बात है। इसलिए अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की इस्लामी हुकूमत से अगर किसी को ख़तरा है या अगर किसी को डर है तो वो भारत है। भारत इस तरह की झूठी ख़बरें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फैला रहा है, अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ फैला रहा है। पाकिस्तान के अफ़गान तालिबान के साथ अच्छे राब्ते हैं और अफ़गान तालिबान भी पाकिस्तान की सलामती को जानते हैं। पाकिस्तान की जो आज़ादी है, ख़ुद मुख्तारी है, उसको अफ़गान तालिबान भी समझते हैं और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामी कवानीन पर अच्छी तरीके से अमल दरामद होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर जो जमहूरी सिस्टम है इसके ज़रिए से बहुत से मसाइल होते हैं, लेकिन इतने मसाइल नहीं हैं जिस तरह के अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की जारियत के बाद सामने आए थे। लेकिन बहरहाल नाज़िर काम, पाकिस्तान अफ़गान तालिबान की हुकूमत को, इस्लामी हुकूमत को सपोर्ट करता है। उनके आने से पाकिस्तान को फ़ायदा होगा, भारत को वहाँ से निकाला जाएगा। पाकिस्तान के दुश्मन जो अफ़गानिस्तान के अंदर बैठ कर पाकिस्तान पर हमला करते थे, पाकिस्तान को उनके ख़िलाफ़ लड़ने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि अफ़गान तालिबान पाकिस्तान की तरफ से ये ज़िम्मेदारी ख़ुद ब खुद अदा कर देंगे। तो इसलिए नाज़िर काम, इस प्रोपेगेंडे को भी रद्द करना चाहिए और इस प्रोपेगेंडे में भी नहीं आना चाहिए। अब नाज़िर काम, बात कर लेते हैं अफ़गानिस्तान के अंदर जो आज की करंट सिचुएशन रही है। आप जानते हैं अफ़गान तालिबान और काबुल फोर्सेस के दरमियान 10 से 12 या 15 सूबे हैं जहाँ पर शदीद तरीन लड़ाइयाँ हैं और अफ़गान तालिबान का दावा है कि रोज़ाना उनकी कार्रवाइयों में 50 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक कर दिए जाते हैं। उनके बड़े बड़े फ़ौजी अड्डों को फ़तह कर लिया जाता है, फ़ौजी मराकज़ को भारी असलहा मिलता है और कई काबुल फ़ौजी उनके सामने सरेंडर कर देते हैं। लेकिन नाज़िर काम, दूसरी तरफ से काबुल फ़ौजें भी अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाले जो मुख्तलिफ मीडिया नेटवर्क हैं, जिनमें नाज़िर काम ट्रू मीडिया नेटवर्क है, उसी तरह से खामा न्यूज़ एजेंसी है और इसी तरह से दीगर जो ज़राए इब्लाग हैं, जो अफ़गानिस्तान की अशरफ गनी की एयर डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनकी जानिब से डिफेंस मिनिस्ट्री है, उनकी जानिब से बयान सामने आते हैं कि उनकी कार्रवाइयों के अंदर 2 दर्जन 4 दर्जन या इसी तरह से 50 से ज़्यादा तालिबान को शहीद कर दिया गया है। लेकिन अफ़गान तालिबान इसे झूठी खबरें करार देते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में हमारा नुकसान काबुल हुकूमत नहीं कर सकती है। और नाज़िर काम, सबसे बड़ी जो एक और ख़बर है, हमने आपको बताई भी थी कि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान ड्रोन तैयारे भी अमरीका के काबुल फ़ौजों के गिराना शुरू कर रखे हैं। जो फ़ौजी अड्डे अमरीका खाली करके जा रहा है उन पर काबुल फोर्सेस का कब्ज़ा हो रहा है, लेकिन तालिबान काबुल हुकूमत से उन फ़ौजी अड्डों का कंट्रोल हासिल करने के लिए प्रेशर बढ़ाए हुए हैं
और अपनी फ़ौजों को और अपने जो कमांडोज़ हैं, मुजाहिदीन हैं, उनको इन फ़ौजी एयरबेसेस के करीब कार्रवाइयों के लिए मुंतखब कर चुके हैं। जहाँ तक नाज़िर काम अफ़गानिस्तान के अंदर है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, ये भी एक बड़ी डेवलपमेंट है। इस वक्त एक अमरीका को बड़ी तनकीद का सामना है कि अमरीका अफ़गानिस्तान से तो जा रहा है, लेकिन अमरीका के जाने के बाद चाइना अफ़गानिस्तान के अंदर अपना असर रसूख बढ़ाएगा। चाइना के साथ साथ रशिया भी अपना असर रसूख बढ़ाएगा। नाज़िर काम इसमें कोई शक नहीं है। पाकिस्तान और चाइना अफ़गान तालिबान के साथ ये मुआहिदा कर चुके हैं कि अफ़गानिस्तान की तामीर नौ, अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ पर रोड्स का मामला है, जो तामीरात का मामला है, पाकिस्तान और चाइना मिलकर तालिबान की इस्लामी हुकूमत को सपोर्ट करेंगे और चाइना की इन्वेस्टमेंट यकीनन अफ़गानिस्तान के अंदर होने जा रही है और इससे अमरीका को यकीनन खौफ ज़दा होना चाहिए। और पाकिस्तान का जो CPEC मनसूबा है, गवादर पोर्ट को जो लिंक किया जाना है सेंट्रल एशिया के ज़रिए से, वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए से ही लिंक किया जाएगा। भारत की ख्वाहिश थी कि चाबहार पोर्ट के ज़रिए से अफ़गानिस्तान के रास्ते से सेंट्रल एशिया तक पहुँचा जाए, पाकिस्तान को ये रूट ना दिया जाए, CPEC मनसूबा पाकिस्तान का यहाँ से ना गुजरे, लेकिन भारत की ख्वाहिशें महज ख्वाहिशें रही हैं और दम तोड़ गई हैं। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इन तीन का जो मजबूत ब्लॉक है CPEC के हवाले से, वो यकीनन आगे बढ़ रहा है। अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की मजबूती है, पाकिस्तान का किरदार बढ़ रहा है और पाकिस्तान ही अफ़गानिस्तान के अंदर मुस्तक़बिल का एक किंग है, बादशाह है, जो तालिबान के साथ मिलकर वहाँ के लोगों के लिए फ़लाह व बहबूद के काम करेगा और साथ साथ पाकिस्तान के लिए जो हमेशा से ख़तरा अफ़गानिस्तान के सरज़मीन से रहा है, ये भी हमेशा के लिए टल जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अपनी राय कॉमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद ख़बरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे ग़ुलाम नबी मदनी और हमारे नए फेसबुक पेज ग़ुलाम नबी मदनी को फॉलो कर लें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।